कि घर बिलखत छोड़ी मात, अरे मात बन भाग गयो है ओ तारी घर बिलखत। अरे रोई रही घर में मात बिचारी, अब आगे का होए बनवारी मेरी कछु समझ नहीं आए, बन भाग गयो है ओ तारी। राजा ने खबर सुने पाई, तुरंत ही भेज तय से पाई। पर धुरव लौट नहीं आत, बन भाग गयो है। ध्रुव घर से निकले तो पिता ने सुना कि ध्रुव बन के लिए जा रहा है। कहा कि मेरे बेटे से कह दो कि वो बन के लिए न जाए, आज से उसकी माँ महलों में रहेगी, अच्छे से रहे और दाल रोटी भोजन जो छोटी रानी खाएगी वही वो खाएगी। जवाब दियो कि अभी तो गली पार भी नहीं कर पाया, आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि लोग आपके नाम से इतना डरते हैं। और ये सत्यता है, बहुत ध्यान से सुनना कि भगवान के नाम की वो दर्शन की तो छोड़ो, भगवान के नाम में भी इतनी बड़ी शक्ति है कि भव से बेड़ा पार हो जाएगा। एक रामचरितमानस से उदाहरण आता है कि एक समय जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम जा रहे थे तो वहां समुद्र का पुल बन रहा था। पत्थरों और पर्वतों की जरूरत पड़ी पुल बांधने के लिए। जब जरूरत पड़ी तो बंदर बड़े उपद्रवी होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठाए, उठा करके पत्थर और समुद्र में डाले और एक बात कही है कि अगर हमारे राम के नाम में शक्ति है तो ये पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं, तैर जाएंगे। अब यहाँ इतने लोग बैठे हो, आप छोटा सा कंकड़ पानी में डालो, वो तैर सकते हो? कभी नहीं। बड़े बड़े पत्थर उठाए पानी में डाले तो महाराज वो पत्थर पानी में तैरने लगे। हेलो। और 101 रुपए से दीदी जी को सम्मानित करके गए हैं अभी हमारे श्री गुलाब सिंह यादव जी दरोगा जी। 101 रुपए से दीदी जी को सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते हैं सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती रहे।
और ये 501 रुपए से दीदी जी को सम्मानित अभी किया है हमारे राहुल भैया जी के सुपुत्र रेकांश यादव, एकांश यादव की तरफ से 501 रुपए आए हैं। कामना करते सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती रहे। बोली गोविंद भगवान की। महाराज यहाँ मैं समझा रही थी कि जब पत्थर पानी में डाले तो वो पत्थर तैरने लगे। ये खबर रावण को पता चली कि भगवान राम के नाम से पत्थर तैर जाते हैं। रावण बोला ये कोई बड़ी बात है, ला एक बड़ा सा पत्थर पानी में डालो, हमारा नाम लिख के वो भी तैर जाएगा। एक बड़ा सा पत्थर आया, रावण ने उस पे अपना नाम लिखा और जैसे ही पानी में डाला तो पता क्या हुआ, वो पत्थर पानी में तैरने लगा। लोग अचंभित हो गए कि श्री राम की बराबरी कर सकता है, इसके नाम से पत्थर तैर जाते हैं। एक संत बोले अरे ओ मूर्खो, वो पत्थर इसलिए नहीं तैरा कि रावण ने अपना नाम लिखा, फिर वो पत्थर तो इसलिए तैरा है कि रावण ने नाम तो अपना लिखा, लेकिन पत्थर के पास जाकर के कहा कि तुझे राम की सौगंध है अगर तू डूब गया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हमारे राघवेंद्र के नाम में बड़ी शक्ति है। आप दर्शन की छोड़ दो, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। पहले त्रेता सतयुग द्वापर में तो तपस्याएं होती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे। अब सिर्फ और सिर्फ संकीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए। बंधुओं, इधर जब ध्रुव जी निकले, प्रवासी पीछे सबको वापस किया। आप सोचिए जब जंगल में पहुंचे तो ब्रह्मापुत्र नारद से भेंटा हुआ। नारद बोले लड़के कहां जाता है? ध्रुव पीछे देख रहे, बाबा क्या है, कहां जा रहा है? आप कौन? मैं नारद, लगता है सुनीति का बेटा है। सही समझे, मैं उनका ही बेटा हूं। अरे तू मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ है। तो बोले तो भजन करने जा रहा हूँ। बाबा नारद बोले तेरा ठीक है, यहाँ तो बूढ़ा होने वाला हूँ। अरे तुझे पता भी है कितनी उम्र हो गई, हाथन में ठेठी पड़ गई, साक्षात ब्रह्म को प्रकट नहीं कर पायो, वो तू 5 साल को प्रकट करेगा क्यों? लौट जा। ना धुन प्या बनाम ते सम्मानम बापी पुत्र का लक्ष्याम कुमार सकस्र क्रीणादिशु। लाला तेरी खेलने कूदने की उम्र है और तू खेलने कूदने की उम्र में भगवान का भजन करेगा तो तू लौट जा। बोले नहीं लौट सकता, अगर लौटाना है ना तो भगवान को दिखा दो, मैं लौट जाऊंगा। बाबा नारद बोले एक बात बता। क्या? बोले ये बता तुझे मैया घर पे कितनी बार भोजन देती थी? बोले वही खिला देती थी 4-5 बार, जब जब गोदी में बिठाती थी। बाबा नारद बोले बच्चा जहां जा रहा है ना वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है। बाबा नारद की बात सुन के ध्रुव बोले बाबा जब दांत नहीं थे तो माँ के स्तनों में दूध आया, और अब जब दांत आ गए तो कहीं भी जाऊंगा वो भोजन की व्यवस्था